जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कुछ चर्चाएं करेंगे। कर्क लग्न। देखिए, इसको लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं, इसको लग्न के हिसाब से आप लोग देखें, इसको राशि के हिसाब से मत देखें, ताकि आपको बेटर कुछ मिलेगा। हाँ, आप देख सकते हैं इसको राशि के हिसाब से, लेकिन ये बेस्ड अपन द लग्न। हर वीडियो जैसे कि संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक होती है, ये भी ऐसी है। इसी महीना मार्च महीना 15 तारीख को संक्रांति का संक्रमण सूर्य का कुंभ साइन से मीन साइन को संक्रमण 14 अप्रैल तक रहेंगे। एंड एग्जैक्टली वेडनेसडे पड़ता है 6:47 सुबह का, दिल्ली का मैंने टाइम लिया। कर्क लग्न नक्षत्र डिवीजन है, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, और एक मंथली लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट। आप तो जानते हैं मेरा प्रिय लग्न है कर्क लग्न, कभी कभार दे नहीं पाता हूँ टाइमली। इसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची जन्म होता है तो इसको मिलता है गजकेसर योग, हंस योग, दरिद्र योग, उभयचर योग एंड चामर योग। देखे, ये जो टाइमिंग है पर्टिकुलर, ये टाइमिंग में लग्न यहाँ बिलोंग्स करते हैं। अगर इसी टाइमिंग में कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेगा तब तो मीन लग्न में ही जन्म होगा या होगी। तो इसी लग्न के हिसाब से इतना सारे योग यहाँ मिलता है, जिसमें से कि एक नेगेटिव योग यहाँ मिलता है। क्या मिलता है नेगेटिव योग? कि दरिद्र योग। दरिद्र योग इसी टाइमिंग में संक्रांति से पहले सूर्य संक्रमण यहीं पर होती है। एग्जैक्टली 0001 डिग्री का जो लिया है, 0001 डिग्री एग्जैक्टली उससे पहले का सेकंड में सूर्य 8वां घर में है। तो सेकंड हाउस का ओनर जब 6ठा, 8वां और 12वां घर को बिलोंग्स करेगा तब दरिद्र योग बनता है। एग्जैक्टली कुछ टाइमिंग का अंतराल में ये पास्ट आउट हो जाता है। ये पिन टू पिन का कैलकुलेशंस होती है, ये तो इसीलिए ज्योतिष है। जब भी ये 9th घर को चले जाएंगे तो ये योग कैंसलेशन हो जाता है। इसीलिए बहुत मायने रखता है प्लैनेट्स का डिग्री, कितना डिग्री में किस हाउस में है, किस नक्षत्र में है, एंड 12 राशि में किस नवांश में कितना पावर है, एंड आपका फेवरेबल प्लैनेट किस नवांश में पड़ते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन, दृष्टि, दो चीज होती है। एक्सपेक्टेशन मतलब आशाएं, कुछ आशा करना किसी से। दृष्टि मतलब अपना नजरिया, नजर। तो दोनों में बहुत फर्क होता है। कहीं कोई प्लैनेट एक्सपेक्ट करता है, मान लीजिए कोई प्लैनेट कोई मालेफिक से एक्सपेक्ट करता है, मालेफिक प्लैनेट से क्या मिलेगा? कोई शत्रु से। कुएं में गिर गया, उठ नहीं पा रहा है, वो हाथ दिखाता है, भाई मेरे को कोई बचा लो, वहीं पर एक शत्रु कोई आएगा, क्या कॉन्फिडेंस लेकर वो हाथ थामेगा? एक्सपेक्टेशन, दृष्टि। जहां पर प्लैनेट बैठ जाते हैं, कई कई प्लैनेट्स का डिफरेंशिएशन ऑफ दृष्टि होती है। जैसे कि मंगल का 4, 7, 8, शनि का 3, 7, 10, शुक्र का 3, 7, 10, बृहस्पति का 5, 7, 9, राहु का भी 5, 7, 9, केतु का भी 5, 7, 9, ऐसे सब दृष्टि होती है। तो इसमें डिफरेंशिएशन है, कोई भी इंडिविजुअल का ये जन्मपत्री नहीं है। ये एक प्लैनेटरी पोजीशंस का ग्रह ट्रांजिट के ऊपर, हमारा ये लग्न के ऊपर किस तरह का रिजल्ट एंड इम्पैक्ट पड़ सकता। इसमें अगर एक्यूरेसी हमें चाहिए तो जन्मपत्री आप देख सकते खुद। इसमें गुणागणित कुछ नहीं है, आप भी सीख जाएंगे, ये बड़े बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ ये ज्योतिष पूरा फैले,
हमारा हिंदुइज्म पूरा फेल है। मुनि ऋषियों ने जो चीजें दिया है जनमानस को फेल है, सब लोग जाने, ताकि जो सुपरस्टिशन पर्सन्स होती है ना, ज्योतिष को लेकर जो मजाक बना के रखा है, आपका बिलीफ, विश्वास के ऊपर जो चोट मारा जाता है, कम से कम वो होना नहीं चाहिए। हमारा डीएनए में वो सनातन है, सच्ची सच्ची होती है हमेशा। कोई रिलीजियस को लेकर इधर उधर का बात, मनांतर मतांतर ठीक नहीं है। 2+2 = 4 हमेशा, जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, जिस तरफ से कैलकुलेशन करो, जहां भी कैलकुलेशन करो, कभी भी कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बिकॉज जो 2+2 = 4 ही होता है। कैसे भी करो, किस तरफ से करो, लेकिन तोड़ मरोड़ के इसको बताना एंड ब्लाइंडली इसको एक्सेप्ट कर लेना, दोनों ही पापी है, दोनों ही जिम्मेदार है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है। ये ज्योतिष जिसकी वजह से आज एक हास्यास्पद का बात हो जाता है, लाफिंग चीज हो। भाई देखो देखो देखो, मेरा कर्क राशि है, क्या है मेरा आगे। चले, इसमें नक्षत्र डिवीजन है, एस्पेक्टेशन प्लैनेट्स, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड चंद्रमा का ट्रांजिट। चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न के हिसाब से होती है। देखिए, ये अगर आपको सही ढंग से मैच मेकिंग नहीं होती है, अप्रोप्रिएट नहीं होती है, आप कमेंट सेक्शन में मना करें, क्यों मैं आपका 10 मिनट फालतू का वेस्ट करूं। कर्क लग्न, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2.5 साल हो गया यूट्यूब को आने का। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का क्या बोलते हैं हिंदी में, सौहार्द जो होती है, आप लोगों का इंस्पायरेशन, आप लोगों का पॉजिटिव कमेंट्स, आप लोगों का टेलीफोनिक कंसल्टेशन, किसी महीने में अगर देर हो जाता है किसी लग्न, आप लोगों का फोन कॉल्स, सच्ची में मैं आपसे बहुत आभार हूँ। आप ना होते मैं आज यहाँ ना होता। सब कुछ मेरा आप है। 10,000 मेरा सब्सक्राइबर बन गए, मेरा आज एक बहुत बड़ा परिवार हो गया। आप लोग मेरा परिवार है। आप लोगों का ध्यान रखना, सही ढंग से मार्गदर्शन करवाना, ईश्वर मेरे को बस वही क्षमता दे ताकि मैं इस चीज़ को ढंग से कर सकूं। बिजी शेड्यूल्ड लाइफ है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे जॉब भी है मेरा, टाइम बाउंड्री के भीतर कुछ कर नहीं पाता हूँ। आप लोग जानते हैं, कई वीडियो में मैंने इस बारे में बताया। क्या करे, इंसान को पता नहीं जीने के लिए पैसा चाहिए या खाने के लिए जीता है या जीने के लिए खाता है। शायद इसी सवाल का आंसर मेरे को आज तक नहीं मिला है। हाँ, ये सवाल का आंसर मिल जाता है जब 60 इयर्स हो जाता है। मेरा कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे। बचपन से 60 तक ये सवाल का आंसर शायद किसी के पास उतना एक्यूरेसी नहीं होगा कि इंसान जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है। थोड़ा ये लाफिंग बात है, सॉरी फॉर दैट। पूछ लिए, डोंट माइंड। इंसान जीने के लिए खाता है या खाने के लिए जीता है। लगना यहीं पर आपका एक लिखा होगा, आइदर ASC, आइदर L, आइदर लॉ। कर्क लगना कहीं भी आपको छोड़ दे, आपका एडजस्टमेंट कैपेसिटी ईश्वर ने आपको दे रखा है। किसी भी माहौल में आप खुद को मैनेज कर लोगे। किसी भी कंट्री में आपको छोड़ दिया जाए अकेला, उस माहौल में आप खुद को एडजस्टमेंट कर लोगे, चाहे कितना भी दिक्कत का सामना करना पड़े क्यों ना हो। लेकिन लग्नाधिपति आपका चंद्रमा, आपका ड्रेडेड एंटी एगनेस्ट प्लैनेट है शनिदेव। सेकंड एगनेस्ट ड्रेडेड प्लैनेट होती है बुधदेव। तीसरा नंबर पे आते हैं शुक्र। कहीं अगर 6ठा 8वां 12वां घर में राहु बैठा है, तारा चक्र में राहु विपत्त तारा में, प्रत्यधि तारा में, बद्ध तारा में,
तो राहु आपके लिए और मैलेफिक बन जाता है। लेकिन शुक्र करे भगवान को, ये ज्योतिष इस तरह का एक चीज आपका सपोर्टिंग में आ जाता है, बृहस्पति देव स्वयं गुरुदेव। इसके बाद आपका योगकारक प्लैनेट मंगल देव होते हैं, और फेवरेबल प्लैनेट आपका सूर्यदेव स्वयं होती है, जो कि आत्मकारक प्लैनेट, जो कि सचराचर ब्रह्मांड विश्व को चलाते हैं, एंड खुद चंद्रमा। ये है आपका कर्क लग्न। लग्नाधिपति चंद्रमा, बहुत सेंसिटिविटी, बहुत सेंसिटिविटी। बात मन गया, दिल आ गया ना, बस कुछ भी नीचावर कर दोगे किसके लिए, आगे बढ़ जाओगे, छाती दिखा दोगे। मन आ गया बस, डेडिकेटेड, सैक्रिफाइस्ड। कहीं ना कहीं अगर मन कुछ कमी हो गया ना, फिर से मन बांधना उसी जगह पे बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। बहुत सेंसिटिविटी हो आप। रहा बाकी आपके जो मैलेफिक्स प्लैनेट्स होते हैं, ईश्वर आपको बहुत धीरज दे, शक्ति दे। शनिदेव आपका थे कुछ अलग पोजीशन में, अब आए कुछ अलग पोजीशन में। देखें, शनिदेव खुद मकर लग्न में ही थे, खुद का घर में थे, ये 7th हाउस में। कपल लाइफ में डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रप्शन, केस मैटर्स, कोर्ट्स, 3 स्थिति होती है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और एक आत्मिक स्थिति। मैं कपल लाइफ की बात कर रहा हूं, मैं कोई मेल फीमेल इंडिविजुअलिटी के ऊपर नहीं बोल रहा हूं। दाम्पत्य जीवन, 3 चीजों का अहमियत आती है, शारीरिक स्तर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक स्तर पे। आत्मिक स्तर एक बॉन्डिंग चीज होती है, ट्रस्टेड चीज होती है। शारीरिक चीज बस आप समझ रहे होंगे। मानसिक स्थिति जो होती है, अपने आप से आपस में मन का जो कमिटमेंट चीजें होती है, जो डिसीजन मेकिंग्स होती है, जो उसमें एक समांतराल चीजें रहना। ये जो तीनों चीजें बताया ना, ये 7th हाउस में शनि का ट्रांजिट कहीं ना कहीं बीते 2.5 साल आपको ठीक से प्राप्त नहीं हुए हैं। नक्षत्र डिवीजन यहीं कहीं से कहीं कुछ डिफरेंशिएशन पीछे था। क्या था? आपका योगकारक प्लैनेट मंगल देव का नक्षत्र धनिष्ठा में शनि का ट्रांजिट हुआ करता था। शनि एक बहुत स्लोएस्ट प्लैनेट है, एंड यहीं पर मंगल का होना बहुत ताकतवर बन जाते हैं मंगल देव यहाँ, इसी घर में, मकर राशि में। तो आपका योगकारक प्लैनेट मंगल का नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं चीजें कुछ न्यूट्रलाइजेशन आपको फील हुआ होगा। लेकिन अब जनवरी 17 तारीख के बाद शनिदेव आपका 8वें घर को आ गए, और ये जो 8वां घर वो राहु का नक्षत्र को आ गए, शनि खुद शतभिषा नक्षत्र को। देखिए आपका राहु कहां पर है सर? चंद्रमा से ड्रेडेड एगनेस्ट का प्लैनेट राहु, आप जानते हैं जबकि वो नजदीक यहाँ हो जाता है तो ग्रहण लग जाता है। अमृत जब बंटा जा रहा था, एंड एक देवता के बेस में आके देवताओं का पंक्ति में बैठ गया था राहु, कस उधर से बंटा हुए होते होते आ रहा है अमृत। राहु बहुत चालाक है, वो बैठ गए पंक्ति में, कस कोई किसी ने इसको रिमार्क नहीं कर पाएगा, एंड कुछ तो अमृत इसको मिल जाएगा कैसे भी हो। लेकिन उसी टाइम चंद्रमा, उसी टाइम सूर्यदेव उसको पहचान लिए, तब तो हल्ला मचा दिए कि एक राक्षस राहु है यहाँ बैठ गया हमारा पंक्ति में। उस टाइम तक विष्णु जी ने दे दिए थे। या उनके शेयर में क्या कुछ अमृत मिल गया था, और उसको सेवन कर लिए थे फटाफट। और उस टाइम जब हल्ला मच गया, तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र भेज के वो अमृत कैसे अंदर तक ना जा पाए, उसका सिर को छेदन कर दिए। तो अमृत
कंठ तक जा पाया, बाकी के बाकी नहीं जा पाए। ये हमारा हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू कहानी, हिंदू पुराण। लेकिन तभी से राहु का इतना एग्रेसिव रहा चंद्रमा के ऊपर एंड सूर्यदेव के ऊपर कि हर महीने में मैं तुम्हें इस तरह का लेसन सिखाऊंगा, कई काल तक तुम मेरे को याद रखोगे। यह है हिंदू माइथोलॉजी। सो माइथोलॉजी तो सनातन धर्म मतलब एक जोड़ है, एक पकड़ है, इसको छोड़ के हमारा कुछ स्थितियाँ नहीं है। बिना फिलोसफी, बिना माइथोलॉजी, बिना पुराण, बिना वेद, बिना गीता, बिना इसके सिवा हमारा रास्ता ही कुछ नहीं है। सो राहु है एक ड्रेडेड अगेंस्ट प्लैनेट। देखे आपका पत्री में वो कहाँ पर है, किस पोजीशन में है, किस नक्षत्र में है। राहु के ऊपर आपका पॉजिटिव प्लैनेट का एक्सपेक्टेशन है या नेगेटिव का। राहु का दृष्टि कहाँ पर है। ये शनि आपका अभी 27वां नक्षत्र, मतलब राहु यहां पर सिग्निफिकेटर जबरदस्त बनता है। जैसे कि मंगल की नक्षत्र में वो जा रहे थे, मंगल आपका योगकारक प्लैनेट, कम से कम वो टाइमिंग को आप पास कर गए। मैं नाम नहीं लेता हूँ, शायद 50 जनों का कंसल्टेशन मेरे दिमाग में है, मैंने किया है, ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि ज्योतिष को उस टाइम बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थे। एंड शायद उन्हीं का हॉरोस्कोप उनका घर वालों ने मेरे को दिए थे। मैं ही कहा था कि थोड़ा इंतजार करो, जनवरी के बाद देखो ज्योतिष चीज़ क्या होता है। मैं डीमोरलाइजेशन किसी को नहीं करता हूँ, मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ। ये प्लैनेट्स का इम्पैक्ट हमारे ऊपर जबरदस्त पड़ता ही, ये सत्य है। तो राहु देखे कहाँ पर है। अगर राहु का कुछ पॉजिटिविटी एक्शन है तो आप मैनेज करके चले जाओगे, अगर नहीं है तो ये टाइमिंग आपके लिए ठीक ठाक नहीं रहेगा। 8 हाउस में शनि, बुधदेव चले जाएंगे आपका 16 मार्च को मीन साइन को, मतलब एक दिन के बाद 15 मार्च का ये डेटेड मैंने लिया। बुधदेव आपका 9th हाउस को चले जाएंगे, जा रहा हूं आगे। यहाँ शनि अकेला पड़ जाएंगे आपका 8 हाउस में। देखिए 8 हाउस में शनि का रोल क्या है, दीर्घायु बनाता है। दीर्घायु मतलब जीवन में एक स्टेबिलिटी होती है, मतलब लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम तक कोई जीता है, यही ज्योतिष कहता है। मेरे ख्याल में इसका मीनिंग कुछ अलग मैं समझता हूँ, आपका ख्याल में क्या, आप जाने। मेरे मन में ये आता है कि इंसान ज़्यादा दिन तक जीने से क्या होता है, उसका जूनियर का कोई डेथ तो वो देखेगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा दिन तक जिएगा। उसका जूनियर का घर में हो, अपना ना मिले किसी को इस तरह का पेन। मैं जय जगन्नाथ करके मैं हाथ जोड़ता हूँ जगन्नाथ जी के चरणों में। लेकिन कहने का मतलब ये ही, इंसान ज़्यादा दिन तक लिंगरिंग करके जीता है तो उसके सामने वो तो जूनियर का डेथ देखेगा। ये है 8 हाउस। शनि जी का ये मूल त्रिकोण घर है, यहीं पर शनि जी का ताकत बहुत है। राहु, जो राहु की जिस घर में रहते हैं उसी घर का रिजल्ट देते हैं, लेकिन देखना पड़ता है किसी नवंश में राहु पड़ता है, अर्ण किसी नक्षत्र में राहु पड़ता है, अर्ण कहाँ से दृष्टियाँ मिलता है, एंड एक्सपेक्टेशन वो कहाँ से करता है। राहु जहाँ पर बैठते हैं आपका जन्म पत्री में अष्टक वर्ग की तरह मिलता है। बस इतना सा पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स। कहीं आपका महादशा अंतरदशा में शनि तो नहीं है, शनि में राहु अंतरदशा नहीं है, या राहु महादशा में शनि का अंतरदशा नहीं है। सर जी मैं बारीकी में बता रहा हूँ, समझने को कोशिश करें। मैं बिल्कुल डीमोरलाइज किसी को नहीं करता हूँ। हौसला देने में पंडा जी शायद ये यूट्यूब की दुनिया में 2.5 साल हो गए, आपको मिले हुए होंगे कई, लेकिन मैं कुछ अलग सा हूँ। इंस्पायरेशन देने में, किसको हौसला देने में ईश्वर ने मेरे को दिए हैं, मैं महारत हूँ इसमें। कोई डीमोरलाइज्ड पर्सन को मैं अगर बातें करूँ तो उसमें ताकत आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये समय आगे इस तरह का है। सो आपको किस किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। तीसरा 7वां 10वां, यहीं से तीसरा 10th हाउस। शनि द कर्मदाता द दंडदाता, काम में एफर्ट लगाने में कोई पॉइंट भी ना छोड़े। ऑनेस्टनेस के साथ काम में एफर्ट लगाए, खुद का काम खुद का एकदम जिगर का टुकड़ा समझ के काम करे।
कौन क्या रिवार्ड देगा भूल जाइए। 10 घंटा का काम 8 घंटे में आप निपटा सकता है, इसका मतलब ये नहीं बाकी 2 घंटा आप गप्पा मारेंगे या फालतू का वो टाइमिंग को मिस यूटिलाइज करोगे। वो 2 घंटा भी आप ढंग से उसी में लगाए। रिवार्ड आपको कोई देने वाला और है, बस आप कर क्या रहे हैं, किस लिए आए हो, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए। 3 सवाल। किस लिए आए हो, कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए, बस 3 सवाल अगर समझ गए एक बार, शनि जी का आप प्रिय हो जाएंगे। तीसरा दृष्टि ऑनेस्टनेसली काम करे। 7वां आपका सेकंड हाउस, परिवार में ये सूर्य का घर है, बनते नहीं है, पिता पुत्र में अच्छा संबंध नहीं है, बनते नहीं है। सेकंड हाउस बोली बाणी परिवार एंड आपका जो लेवल जो माहौल में आप बैठते हैं उठते हैं वो एक जनरल पीपुल्स शनि का नेचर, लेकिन घर है सूर्य का, तो उनका नेचर में क्या आते हैं, एक लॉयल एंड रॉयल पोजीशन समाज का जो लेवल होती है, मतलब ऊपर लेवल का, जिनके पास कुछ दम है, जिनके बातों में क्वालिटीज है, कुछ रिनाउंस पर्सन है, थोड़ा ऊपर लेवल का है, ये घर उन्हीं का है। लेकिन शनि का दृष्टि, शनि द जनरल पीपुल, अगर पॉलिटिक्स में हो उसी हिसाब से बैलेंस करें आप। ओनली द साइड, आपका साइड को, आपका प्लेस, आपका पोजीशन, आपका चेयर को मत देखें, आपका लेवल लोगों को हमेशा मत देखें, कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान होगा। पॉलिटिक्स में हो, सोशल वर्क में हो अगर, तो जनरल पीपुल को आपको ज़्यादा अहमियत देना पड़ेगा, अगर दोगे तो ढंग से चलेगा सिस्टम। कर्क लगना हो, आपका लेवल वाले बहुत दोस्त सर्कल है, सेकंड हाउस का सूर्य है आपका जीवन में बहुत ऊपर लेवल का दोस्त लोग होते हैं, लो लेवल का होते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन कंपैरेटिवली ऊपर लेवल का बहुत होती है। शनि का दृष्टि वही ऊपर लेवल का जगह के ऊपर पड़े है, एंड शनि ऊपर लेवल को मायने नहीं देते हैं। शनि जो दम बातों में जिसका है, जो रॉयल स्टाइल का राजकीय ठाणी में जो बातें करते हैं, मतलब एक बात करने से 10 हाँ करते हैं, ऑर्डर देने वाले होते हैं, वो सेकंड हाउस आपका। लेकिन वो सेकंड हाउस के ऊपर शनि का जबरदस्त दृष्टि है, 7वां दृष्टि, उसको करे, उनसे मिले, उनसे संबंध रखे, बावजूद इसके जनरल लोगों को छोड़ मत दीजिए। आपका ऑफिस में आपका जो निचले वाला स्टाफ्स होती है उनसे संबंध कभी मत बिगाड़िए। 7वां दृष्टि, क्योंकि ये लोग आपका कितना नुकसान कर सकते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 10वां दृष्टि शनि जी का, आपका 5th हाउस, ये मंगल का घर है, ये आपका योगकारक प्लैनेट का घर है। मंगल देव होते हैं आपके लिए योगकारक, लेकिन शनि का ड्रेडेड आंटी, मंगल स्पीड शनि स्लो, मंगल फायर शनि आइस, मंगल स्पीडनेस शनि स्लोएस्ट, एग्रेसिव नेचर मंदी है, अटैकिंग मेंटालिटी, सोचने का मेंटालिटी, धीरज रखने का मेंटालिटी, विचार करने का मेंटालिटी, क्या कुछ हो जाए मंगल देव सोचते निकाल देखें बाद में क्या होगा देखा जाएगा। शनि जी कम से कम 50 बार सोच ले आएंगे, अरे नहीं नहीं रुको, डिफरेंशिएशन पूरा ऑल्टरनेट है। तो इस शनि जी का 10वां दृष्टि आपका 5th हाउस में, ये 5th हाउस में आपका कोई प्लैनेट बैठा है क्या देखें पहले, पॉजिटिव प्लैनेट आपका कोई बैठा है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव बैठा है, शादी हुए हैं, बच्चे नहीं हो रहा है, पेरेंट नहीं बने हो, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। कोई पॉजिटिव आपका साइड का जो पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव प्लैनेट बैठा है एंड अच्छा नक्षत्र में होती है, तो पेरेंट बनने का पॉसिबिलिटीज बहुत बनता है। ये एक बेसिक पॉइंट आप लिख के रखिए। हाँ, कोई शादीशुदा ना हुआ उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता है, पेरेंट बन गए
ये भी उन लोगों के लिए बस साइड बाय बात होता है, लेकिन जिन लोगों ने ये फेस किए हैं उन्हें ही पता है कितना पेनफुल का जिंदगी है। शादी होने के बाद 5-10 साल अगर खालीपन रह गया ना, वो समाज से हमारे खतरनाक समाज होती है हमारा। हमारा समाज में बहुत कमी है, बहुत कमी, खतरनाक होती है समाज। कई ताने आते हैं, सुनना मिलता है, बहुत कुछ चले। सो इसके ऊपर ध्यान रखें। मंगल आपका अभी योग कारक प्लैनेट आपका 12वां घर में ट्रांजिट में है, ये रहेगा अभी 13 मार्च 15 मार्च को टाइम मैंने दिया, 13 मार्च को वो चले जाते हैं आपका 12वां घर को, एक्सपेंडिचर का घर, बुद्धदेव का घर। एंड मंगल का नक्षत्र में बनता है, खुद का नक्षत्र। और ये मंगल का चौथा दृष्टि, ये आपके लिए सबसे फाइन, सबसे बढ़िया प्लैनेट है। 1 2 3 4 कम्युनिकेशन हाउस। कम्युनिकेशन हाउस है आप में एक चीज, कैसे भी वो चीजों को बनाना या मनाना करना, कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन में इस तरह का भी सोच विचार आ जाएगा मंगल के नेचर के हिसाब से। जरा उसी में फोकस रखें। चौथा घर, सॉरी चौथा दृष्टि, 6 हाउस आपका, सॉरी ये 6 हाउस है, मंगल का खुद का घर। ये क्रिएटिविटी एक्टिविटीज अगर क्या कुछ बंद पड़ा हुआ है जो कर नहीं पा रहे हैं, क्या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक दस्ट, आपका मकान नहीं बन पा रहा था, ब्रेकअप हो गया था सॉरी, शुरुआत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं तक हो गया था, कुछ बाकी है, अब आप कर सकते हैं इसी महीने में, तो बाकी आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। 12वां घर में मंगल एक्सपेंडिचर कराएंगे, तो सही महीने में कराएंगे, सही महीने में कराएंगे, फालतू का पैसा कहीं नहीं जाएगा। अगर आधा अधूरा रह गया तो आप कर सकते इसको। मंगल का 7वां दृष्टि, 4 छठा घर मतलब 5th हाउस, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 ये घर, 4 5 6 7 और 8, मंगल का दृष्टि यही पर पड़ेगा। तो 6 हाउस जॉब सर्विस, और आपका 7th हाउस वही पार्टनरशिप का बिजनेस हो या कपुल लाइफ दाम्पत्य जीवन हो, ये शनि का घर है। माहौल को ठीक रखे, घर का, सोसाइटी का, घर का, अपने घर का, सोसाइटी का, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करने को कोशिश करें। कोई कुछ बोलता है, आप ऊपर पढ़ के बोलेंगे, फिर से वो कुछ बोलेगा, फिर से आप बोलेंगे, बातें बढ़ता जाएगा। कहीं ना कहीं आपको कूल डाउन होना पड़ेगा, तभी आप मैनेज करोगे। मंगल एग्रेसिव प्लैनेट है। फिर से ये आ जाएंगे आपका लग्न को, फिर से आएंगे 2nd हाउस को। ये 3 हाउस, 3 महीना, 3 इंटू 40, 120 डेज तक मंगल देव का राज है यहाँ। मंगल एक्सपेंडिचर, 12वां घर, लग्न एग्रेसिवनेस, गुस्सा स्वभाव बढ़ाएंगे। 2nd हाउस गुस्सा में आकर बात इस तरह का होगा, सामने वाला को चुभ जाएगा। हर प्लैनेट में एक नेचर होता है, चाहे वो आपके लिए योग कारक हो, चाहे आप ऑपोजिट हो, आप सपोर्टिव हो, तो ये नेचर तो खुद वो प्लैनेट तो कराएगा। कहीं ना कहीं इसके वजह से आपका क्या कुछ नुकसान होगा, मेरा कहने का मतलब वही है, वही मेरा एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है। अब जितना कसौस रहेगा आपके लिए उतना फायदेमंद। बाकी रहा आपका बृहस्पति। बृहस्पति आ जाएंगे 22 अप्रैल को मेष साइन को। ऑफ कोर्स उस टाइम एक गुरु चंडाल दोष बनेगा। ये आपका 10th हाउस है, मंगल का घर है। गुरु चंडाल दोष जितना दिन रहेंगे आपके लिए कम से कम
उतना सेटिस्फेक्शन टाइमिंग नहीं है, क्योंकि आपका बृहस्पति पॉजिटिव प्लैनेट है। लेकिन 10th हाउस होने के नाते आपको बृहस्पति बहुत फायदेमंद देंगे। जब मंगलदेव आपका ये 2nd हाउस को आएंगे, तब बृहस्पति का 5वां दृष्टि में, इसी टाइमिंग में, जब याद रखिए, आप लिख के रखिए, ये टाइमिंग में आप वेल्थ गेन करोगे। ये टाइमिंग में देखिए, इसके ऊपर कोई मालेफिक होने से भी बृहस्पति जैसे पॉजिटिव प्लैनेट आपका 10th हाउस को आ जाएंगे। यहीं से 5वां दृष्टि, 1 2 3 4 8 5, ये जो टाइमिंग आपको मिलेगा मंगलदेव जब यहाँ आ जाएंगे। रियल इस्टेट का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, पेट्रोलियम का बिजनेस है, शराब का बिजनेस है, लैंडेड प्रॉपर्टी का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो आपको उस टाइम जबरदस्त पैसा मिलेगा। बावजूद इसकी शनि का 7वां दृष्टि में है, तो जो पैसा मिलेगा शायद प्रोसीजर कुछ स्लो होगा। आज का काम काल तक हो जा सकता, आज कोई देने को था, देने वाला था, बस नहीं सर जी आज नहीं हो पाया, काल देखेंगे। हाँ, एक टुमारो लग जा सकता है, लेकिन मिलेगा। तो पैसों की लिहाज से ये 2nd हाउस को आने के बावजूद भी मंगल के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि कई हद तक कंट्रोल कराएंगे। ये शुक्र आपका 11th एंड 4th हाउस का ओनर समभाव संपन्न है, इतना एनिमिटी नहीं है चंद्रमा के साथ, एक साइमल्टेनियसली समभाव संपन्न। सो शुक्र अभी 10th हाउस में है। इस शुक्र 6 अप्रैल को वृषभ को आएंगे। 6 अप्रैल, 4 अप्रैल तक मैंने टाइम दिया है। इसके बाद 2 दिन के बाद 11th को आएंगे। उस टाइम शुक्र भी आपका जो घर बनाने का काम अगर रह गया था, कुछ आधा अधूरा काम, उसी में रिनोवेशन, चकाचक करना, व्हीकल, बाइक, गाड़ी, कार, जितना सब चीजें सुंदर सा दिखता है, ऑर्नामेंट्स क्या कुछ, ज्वेलरी क्या कुछ, घर के लिए या आपके लिए योग बनता है। कब? ये डेट की बात, क्योंकि शुक्र 6 अप्रैल को आएंगे मेष साइन। इसके बाद शुक्र आपका पास होंगे वृषभ को, सॉरी 6 अप्रैल को वृषभ को आएंगे। उसके बाद 6 अप्रैल वृषभ, 14 नहीं, सॉरी 6 अप्रैल के बाद वृषभ साइन बिलोंग्स करेंगे शुक्रदेव। ये एक पॉजिटिविटी टाइमिंग में है। आपका अगर शुक्र का तीनों नक्षत्र में अभी की टाइमिंग में ये 6 अप्रैल तक चल रहा है, 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, भरणी पूर्वा फल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, तो कुछ भी रिकंस्ट्रक्शन, गाड़ी, व्हीकल वगैरह अब मत जाइए, प्रोसीजर करके रखे। इसी डेट की बात करें, 6 अप्रैल के बाद फाइनेंस आ जाएगा, लोन भी आ जाएगा, अच्छा आपका डिमांडेड गाड़ी भी मिल जाएगा, पैसा कम भी मिल जाएगा, कई सारे फैसिलिटेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, जबकि वो 11th हाउस में होंगे। केतुदेव 4th हाउस में और राहु आपका 10th हाउस में अभी के अभी है। ये आपस में अल्टरनेटिव नक्षत्र को बिलोंग्स कर लिए अब, केतु राहु का और राहु केतु का। तो यहाँ पावर जबरदस्त कंसिस्टिंग होकर रहा है केतु के पास, राहु के पास। वो रहेंगे अक्टूबर तक रहेंगे। आपका 10वां घर में राहु विराजमान है, तो जॉब एंड प्रोफेशन में जितना ऑनेस्टनेस काम आप कर सकते उतना करें, क्योंकि केतु राहु से शनिदेव का रिश्ता नाता इंटरनली नक्षत्र डिवीजन में बहुत बनता है। सस्पेंशन, ट्रांसफर, शोकॉज नोटिस, क्या क्या होता है जॉब में पता नहीं मेरे को। और अगर बद्ध तारा में जैसे राहु आपका पड़ता है, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा, ये तीनों नक्षत्र में आपका अगर जन्म हुआ है, या कोई प्लैनेट अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका जन्म पत्री में है, याद रखे, मैं जब स्टार्टिंग किया वीडियो फर्स्ट बोला, कोई प्लैनेट अगर स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा ये तीनों नक्षत्र में है, वो देखे वो आपके लिए कितना फायदेमंद, कौन से घर में बिलोंग्स करता है, उसी घर को कुछ इफेक्ट कर सकता।
कहीं अगर राहु का तीनों नक्षत्र या राहु आपका महादशा अंतरदशा में है, इस तरह का पोजीशन में पत्री देखना जरूरी है। ऐसे बोलने से कुछ नहीं, बहुत मायने रखता है। और शायद बहुत सेंसिटिविटी टाइमिंग है आगे 2.5 साल के लिए। शनि जी आपका 8th हाउस में ट्रांजिट में है। पहले से 2.5 साल तो फैमिली सोशल सर्कल तो जो किए दिए आपको पता है। अब की बार शनि चले गया 8th हाउस को। अगले महीने सूर्यदेव आपका 10th हाउस को आ जाएगा, बहुत हाईली पावरफुल बन के जॉब एंड प्रोफेशन में क्या कुछ दमदार अचीवमेंट लेने का। अगले महीने वीडियो में मैं उसके ऊपर मैं बताऊंगा। प्रमोशन बाकी था, हो जाएगा। अच्छा जगह को ट्रांसफर इच्छा में था, हो जाएगा। जॉब सेक्टर में नए जॉब हो जाएगा। इंटरव्यू दे रखे थे, कहीं दिनों से लेट चल रहे थे प्रोसेसिंग, कई सारी चीजें ये जॉब को लेकर आपका सुलझ जाएगा। सूर्यदेव यहाँ जब आ जाएंगे। लेकिन सूर्य आपका जन्मपत्री में कहाँ है? सूर्य आपका जन्मपत्री में किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस देने वाला प्लैनेट में नहीं है, तो नक्षत्र में कहीं सूर्य आपका नीच नहीं तो इसी जगह में सूर्य के ऊपर कोई नीच कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, तो बहुत सारी चीज सर, बहुत सारी ज्योतिष के सागर ऐसे नहीं, ये इंडिविजुअल किसी का तो नहीं है। फायदामंद अभी शनि कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अभी इसी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है, नए नए शनि एंट्री किए हैं, स्लोएस्ट प्लैनेट है। मित्र तारा में पढ़ते हैं बृहस्पति, विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा, पुनर्वसु, ये तीनों नक्षत्र आपके लिए फायदामंद है। राहु के बारे में बताया, साधक तारा में आपका मंगल पड़ता है। तो ये मंगल को लेकर अब आप चले, इसको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज करें। दम रुतबा सब कुछ आपके पास है, सामने वाला को पता होना चाहिए सब आप में है, लेकिन इसको यूटिलाइज करने में 50 वर्षों से उसको पता है कि ये X% में वो सब चीजें है। मैं अगर मानूंगा नहीं, दूंगा नहीं, करूंगा नहीं, तो क्या कुछ दिक्कत है मेरे लिए, वो खड़े कर सकते मेरे सामने। लेकिन चीजें को यूटिलाइज मत करना, आपको बस शो अप करना कि तुम जानते तो हो मेरे पास क्या है। मेरा कहना का मतलब एग्जैक्टली यही है। कर लोगे तो गया। चंद्रमा इस 2.5 दिन में तो ट्रांजिट करता ही, ये है आपका प्लैनेटरी पोजीशंस। एंड ये एस्पेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, नक्षत्र डिवीजन। तारा चक्र मैंने बताया, और क्या रहेगा मंथली ट्रांजिट। 15 मार्च एग्जैक्टली इसी टाइमिंग में चंद्रमा यहीं पर होते वृश्चिक राशि में। लेकिन 2.5 दिन में चंद्रमा एक राशि से अनदर राशि को जाता है, तो ये लास्ट एंड में चंद्रमा है 29 डिग्री में। तो 29 डिग्री 1 डिग्री पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा लगेगा। सुबह 8 बजे तक वो आ जाएंगे 6 हाउस को, इसलिए मैंने मेंशन किया धनु राशि। तो चंद्रमा आपका 6 हाउस को ट्रांजिट करेंगे, बृहस्पति का है। इसी हाउस में जब चंद्रमा रहेंगे, राहु का 9वां दृष्टि, तो आपका जो जॉब प्रोफेशन जिसमें कामकाज का जिंदगी जहां से कमाते हैं, खाते हैं, पैसा लाकर परिवार चलाते हैं, उसी एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। तकरार किसी से ना करे, क्वारेल ना करे। मकर साइन 7वां घर, लग्न को देखेगा चंद्रमा, एंड यहीं पर वो फ्रीनेस है, कोई देखता नहीं है। देखता तो है ओनली मंगल। 7वां घर देखे, मंगल एक आग या फायर एलिमेंट का प्लैनेट है, आग का गोला है। चंद्रमा एक वाटर रिलेटेड प्लैनेट है। तो दोनों कनेक्शन, कांटेक्ट, एक्सपेक्टेशन में आने से होगा क्या? पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। पानी का टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दिया जाए, उसको कहीं भी हम फेंक देगा, आग तो कभी नहीं लगेगा। लेकिन पानी में जबरदस्त टेम्परेचर है, वो कुछ भी नुकसान कर सकता, लेकिन आग कभी नहीं लगेगा। ये जो रीजन है, तो अंदर ही अंदर गुस्सा आपका रहेगा, वो उसको आप रखोगे, उसका रिएक्शन, चिड़चिड़ापन जो समझ गए होंगे शायद। तो ये डेट को पोलाइटली ले, हल्के में ले, अच्छा रहेगा। टिक देता हूं, क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन
19 तारीख को शनि के साथ आएंगे। बुधदेव 16 मार्च को मीना साइन को चले जाएंगे, अकेला शनि रहेंगे। 20 से दोस्त तो बनेगा। 8वां घर, ईश्वर ना करे किसी को कुछ नेगेटिव रिपोर्ट ना मिले, कोई दूर से, कोई बुजुर्गों से, कोई फैमिली रिलेशन पर्सन से। मीना साइन बृहस्पति के साथ सूर्य है। 9वां घर अच्छा फायदा रहेगा। अगर ये इसी दिन के आपको नेगेटिव क्या कुछ मिले, ये इसी दिन में सुलझ जाएगा। लेकिन एक दिन क्या कुछ घाव होती है, भरने के लिए तो टाइम लगता है ना थोड़ी। सेकंड डेथ में वो क्या भर जाता है सर। मीनस साइन गया, मेषा साइन। शुक्र एंड राहु, डेट 23। शुक्र 6 अप्रैल को जाएंगे वृषभ को, ये है 23। सो ये दोनों प्लैनेट की अंदर आ जाएंगे चंद्रमा। आपका 10th हाउस, ग्रहण दोष लगेगा। शुक्र के साथ इनका संबंध समभाव संपन्न। 10th हाउस में मंगल के हाउस होने के नाते यहीं पर कंफर्टेबल जोन में है चंद्रमा, अच्छा रहेगा। फिर भी ग्रहण दोष, ऑफिस में, जॉब में थोड़ा बॉस को कम से कम बात करें, ओबीडियंटली बात करें। वृषभ साइन चंद्रमा का हाईली उच्च का जगह है, 11th हाउस। और यहीं पर ऐसे किसी मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है जब यहां पर चंद्रमा होंगे, किसी का नहीं, ना शनि का, ना राहु का, ना केतु का। सो 11th हाउस में चंद्रमा एकदम खुद का उच्च का घर में, उच्च का जगह में। 25 तारीख को आप लिख के रखिए, देखते हैं क्या होता है। ये लग्न से जो चंद्रमा का ट्रांजिट वो कितना ठीक होती है, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं हो सका तब भी बताइएगा, अगर हुआ तब भी बताइएगा, ताकि मेरे को इंस्पायरेशन मिलेगा। इसी डेट को आपको कहीं से पैसा अनएक्सपेक्टेशन हो या एक्सपेक्टेशन हो, पैसा गेन होगा। ट्रिपल टिक दिया है 23 से 25 के अंतराल में 3 दिन, ये जब चंद्रमा आएगा 23 से 25 मार्च महीना। 28 तारीख मिथुन साइन, 12वां घर आपका एक्सपेंडिचर का, मंगल के साथ आएगा। झगड़े मत किसी के साथ उसी दिन, ट्रिपल क्रॉस देता हूं, झगड़े मत, बहुत नुकसान होगा। कर्क साइन खुद का घर, लग्न हमेशा श्री चंद्र कहलाता है। लग्न चाहे कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि होना क्यों, खुद का घर, अपने घर में मैं हूं, शत्रु क्या करेगा। ये डेट आपके लिए मन से, तन से, धन से ठीक ठाक रहेगा। ट्रिपल टिक देता हूं। आ गया अप्रैल महीना, 2 तारीख, सिंह साइन, सेकंड हाउस आपका। ये जो सेकंड हाउस, राहु का 5वां दृष्टि, वेल्थ का घर है आपका। और शनि का 7वां दृष्टि, अभी अभी मैं बता रहा था। तो आपका ऊपर लेवल का लोग मिले या निचले वाला लेवल का लोग मिले, सभी से साइमल्टेनियसली समांतर भाव में दिन को मेंटेन करें। कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी मेंटालिटी ना रखे। टिक देता हूं, फिर भी 7 क्रॉस देता हूं। कन्या साइन, 4 तारीख अप्रैल को, 3rd हाउस, बृहस्पति का 7वां दृष्टि। और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाए, भाई बहन के साथ अच्छा संबंध रहेगा। कुछ काम है हो नहीं पा रहा है, कुछ डिस्प्यूट से सुलझ नहीं पा रहा है, तो ये डेट को याद रखे, उसी दिन हो जाएगा। 2 से 4 मतलब 3 और 4, डबल टिक देता हूं। तुला साइन 7 तारीख को, 4th हाउस, केतु के साथ ग्रहण, राहु का 5वां दृष्टि। केतु का 7 ग्रहण दोष, राहु का 5वां दृष्टि, 4th हाउस। मन में उसी दिन शांति सुकून नहीं रहेगा, क्रॉस देता हूं। वृश्चिका, 9 तारीख अप्रैल को, यहीं पर चंद्रमा नीच हो जाते हैं। यहीं पर चंद्रमा पूरा अनकंफर्टेबल में है। और ये घर में
नीच होने के बावजूद भी मंगल का घर है, 5वां घर। हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में मन लगा है, लेकिन उसी दिन एक मायूसीपन रहेगा, जो काम में मन नहीं लगेगा, फिर भी लगा है, कोशिश करे, टिक देता हूँ, क्रॉस देता हूँ। धनु साइन 11 तारीख है आपका, 6 हाउस। ये हाउस राहु का फिर से 9वां दृष्टि। जॉब में, कामकाज में, ऑफिस में बैलेंस लेवल मेंटेन करके रखे, ठीक रहेगा। बिकॉज बृहस्पति का घर में है, फिर भी एक क्रॉस देता हूं। मकर साइन 13 तारीख खाली है। परिवार का संबंध अच्छे में बढ़ा है। पति पत्नी का क्या कुछ मन में मनांतर मतांतर, उसको सुलझने को कोशिश करें, हो जाएगा। डबल टिक देता हूं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा पूरा फ्री में है। और कुंभ साइन फिर शनि के साथ 8वां घर, जो कुंभ मैंने बताया था ट्रिपल क्रॉस देके, वो भी यहीं पर देता हूं। यह है एक मंथली चंद्रमा का प्लैनेटरी ट्रांजिट। देखे, कई कई जगह क्रॉस मिलता है, बहुत कम से कम इसी महीने में आपको टिक मिलता है। कम से कम आपको इसी महीने में टिक मिलता है। बस मेरे दोस्त लोग, अच्छे में रहे, परिवार ठीक में रहे। प्रभु जगन्नाथ जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ। बस आप लोग सुख शांति, तन से, मन से, धन से ठीक में रहे। आज के लिए बस इतना। फिर मुलाकात होगा अगले महीने का अगले वीडियो, कर्क लग्न। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। विदा दीजिए पंडा जी को। नमस्ते।